नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। और आज जैन धर्म के साथ बौद्ध धर्म की तीनों क्लास हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं आप तीनों क्लास देख चुके होंगे और बहुत सारी चीजों से आप परिचित हो चुके होंगे। आज इसी प्रकार से जैन धर्म स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म में आज महावीर स्वामी की जीवनी और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ जैन धर्म की शिक्षाओं पर नजर डालेंगे, क्योंकि ये 50-60 मिनट की क्लास में जैन धर्म पूरा करना संभव नहीं है। जैन धर्म को सही से पढ़ने के लिए, सही से चीजों को देखने के लिए बच्चों 2 क्लास तो कम से कम लेनी ही पड़ेगी। हो सकता है 3 भी हो जाए, पर कोशिश करूंगा 2 क्लास में हो जाए, ताकि आप जल्दी बहुत सारे तथ्य से और कंसेप्ट से आपका परिचय हो जाए। देखिए, करते हैं स्टार्ट। जैन धर्म, ठीक। जैन धर्म बच्चों वास्तव में कोई धर्म नहीं था। ये तो जब अनुयायी आए बाद में, जब जैन धर्म के अनुयायी बाद में आए, तो जैन धर्म के अनुयायियों ने इसको धर्म बनाया है। वास्तव में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के अंदर जो आर्थिक परिवर्तन आया, जो द्वितीय नगरीकरण हुआ, जो नगरीय क्रांति हुई और मध्यम वर्ग का उदय हुआ, उसके बाद समाज में परिवर्तन और राजनीति में परिवर्तन होने शुरू हुए। अब सामाजिक परिवर्तनों को दिशा देने के लिए, समाज में समानता समरसता लाने के लिए कुछ लोग हमेशा खड़े होते हैं। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के माध्यम से कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, गुरु नानक देव ये सब आए। प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक धार्मिक सुधार आंदोलन या धार्मिक आंदोलन था। यह एक सामाजिक सुधार आंदोलन भी था और महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ही इस सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसकी अगुवाई कर रहे थे। उनमें से कौन सा है? जैन धर्म है। बौद्ध धर्म के बारे में आप पढ़ चुके हैं। जैन धर्म जो है बच्चों, जैन जो शब्द है, जैन जो जैन शब्द है, ये जैन शब्द जिन से बना है। किससे बना हुआ? जिन से बना हुआ। जिन शब्द का अर्थ होता है जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे जिन बोलते हैं। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण स्थान 24 तीर्थंकर का है, यानी मोक्ष प्रदान कराने वाले को बोलते हैं तीर्थंकर। इन 24 गुरुओं का, इन 24 महान पुरुषों का जैन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं, जो कि 24वें और अंतिम में तीर्थंकर है, 23वें पार्श्वनाथ है, जबकि सबसे जो पहले हुए हैं वो ऋषभदेव या ऋषभनाथ या उनको आदिनाथ भी कहते हैं। ठीक, दूसरे अजितनाथ हुए, बीच में बाकी लोग हुए। कोई भी धर्म हो बच्चों, वो हमेशा अपनी ऐतिहासिकता को दीर्घकाल तक यानी अनंत तक ले जाना चाहता है। अनंत का मतलब होता है कि अपनी प्राचीनता को सिद्ध करना चाहता है। कोई भी धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, सनातन धर्म हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, वो ये सिद्ध करना चाहता है कि हमारा धर्म सबसे प्राचीन है। तो इसके लिए कुछ ऐसी बातें बताता है जो तर्क से परे होती है, कुछ वो तार्किक बातें भी बताता है। तो उन्हीं में से तीर्थंकर की जो बातें वो शामिल हैं। 22 तीर्थंकर की जो ऐतिहासिकता है वो संदिग्ध है, लेकिन पार्श्वनाथ का उल्लेख तो 23वें तीर्थंकर के रूप में मिलता ही है। उनको कहां ज्ञान प्राप्त हुआ इस बारे में पता है, उनके पिता का नाम भी पता है। हालांकि ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर है और अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख ऋग्वेद में जरूर मिलता है। और ऋषभदेव को तो ऋग्वेद में नारायण के अवतार के रूप में दिखाया गया है। नारायण के अवतार के रूप में दिखाया गया है। तो नारायण का अवतार का मतलब है कि प्राचीनतम तक इसकी ऐतिहासिकता जाती है। तो जैन धर्म में इन तीर्थंकरों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और सभी तीर्थंकरों की मूर्ति और उनके जो प्रतीक चिन्ह है बच्चों, वो दिलवाड़ा राजस्थान में माउंट आबू पर्वत है, वहां पे दिलवाड़ा में विमल शाहन एक व्यक्ति था जो कि सोलंकी वंश का एक अधिकारी था। भीम देव प्रथम
शासक हुआ है चालुक्य वंश, सोलंकी वंश का। उसके दरबार में था विमल शाह, उसने वहां पर दिलवाड़ा में प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया और वहां पर सभी तीर्थंकरों की फोटो लगी हुई है। उनमें ऋषभदेव और अजितनाथ इनकी जो फोटो गर्भगृह में लगी, यानी वहां से शुरुआत मानी गई है। ठीक, आप जो तीर्थंकर है, दो शब्द का अर्थ जानना जरूरी है। जैन का अर्थ जानो जिन, और जिन का अर्थ इंद्रिय को जीतने वाला। तीर्थंकर दो शब्द से बना हुआ है, एक तीर्थ, एक कर। तीर्थ शब्द का अर्थ होता है वे नियम उपनियम, जैन धर्म के वो नियम वो उपनियम। यानी जैसे जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन या विश्वास। यानी एक नॉलेज, सम्यक ज्ञान वाला पता है नॉलेज होनी चाहिए आपको, सम्यक आचरण वाला पता है आपका कैरेक्टर अच्छा हो, और सम्यक दर्शन या विश्वास, फेथ, विश्वास। सम्यक का मतलब होता है, हमने सम्यक शब्द का अर्थ बौद्ध धर्म में पढ़ा था, सत्य, जो सत्य होता है, बिल्कुल जो सत्य होता है, जो सही होता है, जो सटीक होता है, उसे बोलते हैं सम्यक। ठीक, तो तीर्थ का अर्थ है वे नियम और उपनियम जो इस संसार के भाव सागर से दूर ले जाए। एक्चुअली सब जितने भी दुनिया में धर्म है, सभी का एक ही उद्देश्य है, मानव को जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाना। हालांकि ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में क़यामत के दिन का इंतजार होता है कि जिस दिन क़यामत का दिन आएगा उस दिन सबको इस कर्मों का हिसाब होगा और उसी दिन सबको एक प्रकार से इस संसार से आजादी मिल जाएगी, क़यामत के दिन। लेकिन जो बौद्ध है, जैन है, सनातन धर्म है, इन धर्मों में ऐसे क़यामत के दिन की संकल्पना नहीं की गई है। इन धर्मों में यह बताया कि व्यक्ति अपने इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। कैसे कर सकता है? बौद्ध धर्म में हमने आपको बताया कि बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का पालन करके, जो 10 शील सिद्धांत है उनका पालन करके निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष मतलब होता है जन्म मरण से छुटकारा मिलना। मोक्ष, मोक्ष की व्याख्या जितनी अच्छी हिंदू धर्म या सनातन धर्म में की गई है, उतनी अच्छी व्याख्या किसी धर्म में नहीं की गई है। बौद्ध और जैन के संस्थापक क्योंकि पहले सनातन धर्मी ही थे, वैदिक धर्मी ही थे, तो कहीं ना कहीं उनके विचार भी उसी से मिलते जुलते हैं, है ना। तो तीर्थ का मतलब होता है वे नियम उपनियम जो इस संसार से, इस भव सागर से छुटकारा दिलाएं। कर का मतलब होता है जो करने वाला होता है, यानी तीर्थंकर का अर्थ क्या हुआ? तीर्थंकर का अर्थ हुआ इस भाव सागर से, इस संसार से मुक्ति दिलाने वाला, इस भाव सागर से मुक्ति दिलाने वाला, इस संसार से जहां पर बंधन है उस बंधन से मुक्ति दिलाने वाला वो तीर्थंकर है। ऐसे कितने लोग हुए? ऐसे 24 लोग हुए। ठीक, चलिए, ये तो हुआ इन दोनों शब्दों का अर्थ। अब आगे देखते हैं। जो मैं बोलता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको आप जरूर नोट करते रहे। जो मैं बोलते रहता हूं, बहुत धीमे से बोल रहा हूं, आसान भाषा में, आसान तरीके में बोल रहा हूं, तो आप उसको नोट डाउन करते चले जाइए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। देखिए, जैन धर्म में हमने कहा जैन का अर्थ क्या है और तीर्थ का अर्थ क्या है। अब जो तीर्थंकर है उनमें करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं, आदिनाथ भी कहते हैं। इनके बारे में जैन धर्म में कहानी प्रचलित है कि ऋषभदेव एक राजा थे, क्षत्रिय थे, और इन्होंने अपने पुत्र भरत को सिंहासन सौंपकर स्वयं यति बन गए। यति मतलब होता है सन्यासी। जैन धर्म में सन्यासी को यति कहते हैं। किसे सन्यासी क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। ऋषभदेव यति बन गए और भरत के पक्ष में गद्दी छोड़ दी और जाके जो जंगल में सन्यास ग्रहण कर लिया।
अब कुछ लोग मानते हैं कि इसी भरत के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा, पर यह बात सही नहीं है। ये बात सही नहीं है, इसके नाम पर नहीं पड़ा, बात अलग है। हर एक धर्म अपने को सही साबित और सच्चा साबित करने के लिए इस तरह की बातें बताता है। तो ये हुए ऋषभदेव। एक अजितनाथ, दो दूसरे वाले हैं। एक अरिष्टनेमी है जो बीच में तीर्थंकर कराते हैं। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख बच्चों ऋग्वेद में हुआ है। किसमें हुआ है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इन दोनों का उल्लेख हुआ है, एक ऋषभदेव जो मैंने लिखा आपको, एक अरिष्टनेमी, इसमें इनका उल्लेख हुआ है। ठीक, ये पहले तीर्थंकर थे। इनकी मूर्ति दिलवाड़ा के जैन मंदिर में है, जो जैन मंदिर किसने? विमल शाह ने बनवाया। देखिए, अब जो बीच के जो 22 तीर्थंकर हैं उनके बारे में अध्ययन नहीं किया जाता और न ही उनसे क्वेश्चन आते हैं। केवल शुरू के 5 और अंतिम 5 को मान लीजिए आप, जिनके प्रतीक चिन्ह आपको देखने हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह, शेर। पार्षणों का प्रतीक चिन्ह क्या है? आप जानते हैं, सांप का फण। तो इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? उन प्रतीक चिन्ह के माध्यम से क्वेश्चन आते हैं। 5 पहले वाले ले लो, 5 अंतिम वाले ले लो, बस उन्हीं से आ जाते हैं प्रतीक चिन्ह। तो 23वें तीर्थंकर जो हुए हैं वो बच्चों पार्श्वनाथ हुए। कौन हुए? पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ हुए। इनके पिता काशी के राजा थे। काशी बोलते हैं आज के बनारस को, वाराणसी को। और बच्चों ये इक्ष्वाकु वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के। देखना, किस वंश के थे पार्श्वनाथ? इक्ष्वाकु वंश के थे। इनके पिता काशी के राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के। पार्श्वनाथ ने भी, क्षत्रिय थे ये भी, 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया, यति बन गए, सन्यासी बन गए और 87 साल तक इन्होंने लगातार उपदेश दिए। ठीक, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ वो सम्मेद पर्वत पर प्राप्त हुआ। सम्मेद, आज इस सम्मेद को बिहार में पारसनाथ पहाड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? पारसनाथ पहाड़ियां। सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ और पारसनाथ पहाड़ी है जो बिहार में, वहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे वो निघंट, निर्ग्रंथ, निघंट और निर्ग्रंथ कहलाए। किसके अनुयायी? पार्श्वनाथ के अनुयायी। महावीर स्वामी के माता पिता भी इन्हीं के अनुयायी थे, निघंट और निर्ग्रंथ। आपको पता होना चाहिए निघंट नाथ पुत्र, निघंट नाथ पुत्र किसे कहा गया बौद्ध धर्म में? बौद्ध धर्म में निघंट नाथपुत जो है वो महावीर स्वामी को कहा गया। किसे? महावीर स्वामी। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। महावीर स्वामी को बौद्ध धर्म में निघंट नाथपुत कहा गया है। कल्पसूत्र एक पुस्तक है, उस पुस्तक में 24 तीर्थंकरों के बारे में बताया गया है जो भद्रबाहु ने लिखी थी। किसने? भद्रबाहु ने। उसी पुस्तक के अनुसार यह भी कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की एक बार मुलाकात भी हुई थी। दोनों का एक दूसरे से परिचय भी हुआ था। ठीक, चलिए, क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में? इनको निघंट नाथपुत कहते हैं। किसको? महावीर स्वामी को बौद्ध धर्म कहता है। निघंट इनके अनुयायी कहलाते। किसके? पार्श्वनाथ के। जो पार्श्वनाथ हैं इनके अनुयायी क्या कहलाते? निर्ग्रंथ या निघंट। पार्श्वनाथ ने ही जैन धर्म में, ध्यान रखिए आप, जैन धर्म में में 4 महाव्रत दिए थे। 4 महाव्रत। और पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में जैन संघ की स्थापना करी थी। उस समय जैन संघ में 4 गणधर थे
गणधर बोलते हैं संघ के जो 4 अध्यक्ष होते थे, प्रत्येक अध्यक्ष का एक अलग काम होता था। तो 4 गणधर मिलते हैं किसके समय? पार्श्वनाथ के समय, ठीक है ना। ये लिखा पार्श्वनाथ। चार गणधरों का उल्लेख मिलता है और संभवतः कुछ लोग मानते हैं कि जो भिक्षुणियां थी, जो जैन संघ में महिलाएं थी, वो पार्श्वनाथ के समय इस धर्म में आ चुकी थी। यह इसने जो 4 महाव्रत दिए उसमें एक सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है और बच्चों अपरिग्रह है। क्या है? अपरिग्रह। ये 4 जो महाव्रत हैं ये पार्श्वनाथ ने दिए हैं अपने अनुयायियों को मानने के लिए कि इन चारों का पालन करना है आपको। ठीक, ये 4 इनमें जो 5वां महाव्रत है बच्चों, ब्रह्मचर्य, आप जानते हैं वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। कौन सा? ब्रह्मचर्य। ये महावीर स्वामी ने जोड़ा है। इन 5 का क्या अर्थ है, महाव्रत क्या है और अनुव्रत क्या है, हम पढ़ते आगे पढ़ेंगे। अभी जब हम इनकी शिक्षाएं पढ़ेंगे, अभी हम इनके जीवन से संबंधित घटनाएं देखते हैं। ज्ञान प्राप्त हुआ सम्मेद पर्वत पर, बिहार पड़ता है पार्श्वनाथ पहाड़ी पर। इक्ष्वाकु वंश के थे 4 गणधर, यानी संघ की स्थापना इनके काल में हो चुकी थी और 23वें तीर्थंकर थे। अब आओ महावीर स्वामी पर। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी कौन थे? जानते हैं महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान, इनके वर्धमान के पीछे भी कहानी बताई गई है कि जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो जैसे इनका जन्म हुआ उसी साल जिस राज्य में इनका जन्म हुआ था, ज्ञात्रक कुल में, गणराज्य में, उस साल उस राज्य में बड़ी समृद्धि आई। क्या आई? समृद्धि आई। समृद्धि आई यानी बड़ी ग्रोथ करी, बड़ा विकास हुआ उस राज्य में। उस साल राजा को बहुत बड़ी मात्रा में रेवेन्यू मिला, अच्छी बारिश हुई, अच्छा उत्पादन हुआ, तो समृद्धि आई। जब समृद्धि आई तो नाम रखा गया वर्धमान। क्या नाम रखा गया? वर्धमान। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन। इनके नाम के पीछे कोई कहानी नहीं है, नंदीवर्धन के पीछे। ठीक है, कहानी किसके पीछे होती है? जो संघर्ष करके नाम बनाता है, जो समाज को एक दिशा देता है। इतिहास उसी को याद करता है जो इतिहास रचता है। जो इतिहास नहीं बनाते, इतिहास की धूल में मिट कर रह जाते हैं, इतिहास उन्हें याद नहीं करता है। इतिहास उन्हें याद करता है जो इतिहास रचते हैं। महावीर स्वामी के समय बहुत सारे लोग हुए, इतने संप्रदाय हुए गंगा के मैदान में, गंगा यमुना दोआब में, पूरे उत्तर भारत में। उनमें से आपको 2-4 को छोड़कर आप किसी का नाम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि इतिहास रचना हर एक के बस की बात नहीं है। इतिहास वही रचता है जो लीक से हटकर चलता है और समाज की आलोचना को झेलता हुआ आगे बढ़ता है। कि बच्चों देखो, जहां तक समाज की आलोचना की बात है, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं आज। एक बार बहुत सारे मेंढक थे। वो एक किले की दीवार पर चढ़ना शुरू करते हैं, चढ़ते हैं, गिरते हैं, बहुत सारे मेंढक चढ़ते हैं, गिरते चढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेंढक पागल हो गई है, ऊपर चढ़ रहे हैं मेंढक। कैसे ऊपर चढ़े? बता, इतने 4 मंजिल भवन है, किला है, ये कैसे उस पर मेंढक चढ़ जाएंगे भैया? तो बेचारे चढ़े फिर गिर जाए, फिर चढ़े फिर गिर जाए, ऊपर चढ़े 100 गिर गए, फिर कुछ चलते रहे फिर गिर गए, तो चलते चलते जब ऊपर चढ़े तो 50, मतलब जब चढ़ने वाले थे तो 10-20 बचे, वो फिर नीचे गिर गए। एक मेंढक था, मेहनत करता करता गिरता पड़ता छत पर पहुंच गया, फिर नीचे आया,
उससे पूछा लोगों ने कि भाई साहब ये बताइए मेंढक जी, इतने सारे मेंढक चढ़ने का प्रयास किए, आप कैसे चढ़ गए? क्योंकि जो मेंढक चढ़ रहे थे तो लोग कहते हैं कुछ नहीं होने वाला, बेकार, तुम ऊपर चढ़ नहीं सकते हो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम कुछ कर सकते हो, नीचे आ जाओ। तो वो नीचे आते होते, उनका मोरल डाउन होता। जो मेंढक ऊपर से नीचे आया, जब पूछा भाई साहब आप बताइए कैसे चढ़ गए आप, तो यानी वो मेंढक बहरा था, वो बाघीर था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, वो बस चढ़ता चला गया। लोग आलोचना करते चले गए, भाई साहब को सुनाई नहीं आया क्या चल रहा है, तो चला गया। इसलिए सामाजिक आलोचना से या किसी भी आलोचना से कभी घबराना नहीं चाहिए। अच्छा काम करोगे तो भी आलोचना, खराब करोगे तो भी आलोचना। अच्छा काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, इतिहास याद करेगा। खराब काम करोगे तो इतिहास याद नहीं करता। किसी गुंडे, बदमाश, डाकू को इतिहास याद नहीं करता। आधुनिक काल, प्राचीन काल में कितने गुंडे बदमाश हुए, कोई याद नहीं करता। लेकिन जिन्होंने इतिहास रचा, जिन्होंने अच्छे काम किए, मानव के कल्याण के काम किए, उन्हें याद करता है। इसलिए अच्छा बने, नेक बने, शरीफ बने, सज्जन बने, तो आगे बढ़ोगे। आलोचनाओं को देखो मत, आलोचकों पर ध्यान मत दो। बहुत सारे लोग होते हैं इस तरह की आलोचना करते हैं, ठीक है ना, उनसे बचना चाहिए। तो मैं बता रहा आपको वर्धमान और नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को याद करते हैं वर्धमान के समय, कब? सिर्फ इसलिए कि वर्धमान नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर 30 वर्ष में सन्यासी हो गए। राजा थे नंदीवर्धन, क्षत्रिय थे। खैर, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक वंश के कुल के थे। और ये ज्ञात्रक कुल जो था, जो वाजिद संघ था बच्चों, उसमें जो 8 गणराज्य थे उन्हीं में से एक ये था ज्ञात्रक। वाजिद संघ जो महात्मा बुद्ध के समय जो महाजनपद हुए, जिनका उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ और आचरण सूत्र जैन धर्म से मिलता है, 16 महाजनपदों का, उसमें 10 गणराज्य भी थे। उनमें से एक कौन सा है? वाजिद संघ है। इस वाजिद संघ के अंदर 8 गणराज्य शामिल थे, उनमें से कौन था? ज्ञात्रक। सिद्धार्थ, माता का नाम जानते हैं आप? यशोदा, त्रिशला, वो तो पत्नी थी त्रिशला। त्रिशला कौन थी? माता जी थी। ये लिच्छवी गणराज्य की थी, लिच्छवी गणराज्य की थी। और लिच्छवी गणराज्य जो वो थे राजा, वो थे चेटक। ये चेटक की बहन, चेटक की बहन थी त्रिशला। अब जो वर्धमान है, इनके जन्म के बारे में भी कहानी है। ये कहा जाता है कि जो महावीर स्वामी थे, यानी जो वर्धमान थे, ये पहले एक ब्राह्मण स्त्री देवदत्ता के गर्भ में थे। लेकिन इंद्र ने उस ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से निकालकर इनको एक क्षत्रिय महिला त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया ताकि क्षत्रिय बन सके। हो सकता है कि जैन धर्म में यह कहानी इसलिए बनाई गई हो क्योंकि जैन धर्म वास्तव में ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध कर रहा था। तो जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करेंगे तो क्षत्रिय अगर होगा तो ज्यादा क्षत्रिय से विरोध होगा। अगर ब्राह्मण होकर ही ब्राह्मण का विरोध कर रहा है, इसलिए कहानी इसलिए बताई गई कि देखिए इंद्र भी, एक्चुअली इंद्र का रोल प्राचीन काल में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आप तमाम तरह के आध्यात्मिक सीरियल देखते होंगे, उसमें आपने इंद्र देखा होगा। इंद्र हमेशा डरा रहता है। स्वर्ग के अंदर, धरती पर तो खुद चलती है उसकी, पर वो स्वर्ग में हमेशा उसका सिंहासन हिलता रहता था बेचारों का। अगर ये ब्रह्मा विष्णु महेश ना होते तो इंद्र कभी राज नहीं कर पाता, ऐसा लगता है आध्यात्मिक सीरियल देखकर। अब था क्या वो तो कोई नहीं जानता है।
है ना, कि सीरियल वाले जो दिखाते हैं हमारे दिमाग में छाप पड़ जाती है। हम हर एक की तुलना उसी तरीके से करते हैं कि ईश्वर तो ऐसा रहा होगा। अब ईश्वर कैसा रहा ये तो कोई नहीं जानता। ईश्वर की दाढ़ी मूंछ थी कि नहीं थी, कृष्ण जी वास्तव में ही काले थे क्या, या शिव जी वास्तव में इस तरीके थे क्या जिससे हमको दिखाए जाते हैं। कुछ लोग दिखाते हैं कि वो पी रहे हैं, क्या नाम, भांग पी रहे हैं। तो इस तरीके ना जो बातें हैं जो कही गई हैं वो तार्किक है या नहीं है, ये सोचने का विषय है। खैर, तो जैन धर्म ने कहानी रची कि पहले वर्धमान एक ब्राह्मण स्त्री गर्भ में थे और वहां से निकाल उनको क्षत्रिय त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित किया गया। तो इनका जन्म हुआ। जन्म की जो तिथि है बच्चों, उसके बारे में मतभेद है। जो ऐतिहासिक तिथि वो 540 बीसी है, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा है। जो इसके हिसाब से जो पौराणिक तिथि है जो जैन धर्म वाले मानते हैं वो 599 मानते हैं। यानी कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध से पीछे बताने का प्रयास किया जाता है। तो हमको पौराणिक यानी हमको जो है आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं देखना है, हमको तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखना है। तो 540 बीसी माना जाएगा, इसे मत मानिएगा। ये जैन धर्मों के अनुसार है। ऐतिहासिकता कौन सी है, 540 बीसी की है। तो जन्म हुआ इनका, मतलब मैंने आपको नाम माता का नाम पिता का नाम क्या था यह आप लिखते रहिएगा जरूर। अब माता का नाम पिता का नाम हो गया। जन्म हुआ 540 बीसी में, बिफोर कॉमन एरा में। जन्म हुआ कहां पर, कुंडलवन, वो जो जम्मू कश्मीर में है, कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में, कुंडाग्राम भी बोलते हैं, वैशाली के पास है कुंडाग्राम, यहां जन्म हुआ है ना। जन्म एक राजकुल परिवार में और क्षत्रिय परिवार में हुआ। दोनों लोग क्षत्रिय, महात्मा बुद्ध भी, महावीर स्वामी भी, ताकि जो दिशा दे रहे हैं समाज को, उसमें जो लोग हैं वो उनकी बातों को सही तरीके से सुने और माने, है ना। तो कुंडग्राम में जन्म हुआ, राजशाही परिवार में जन्म हुआ था। जी भी कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तभी भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी हुई जो महात्मा बुद्ध के बारे में हुई थी कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। लेकिन इनके पिता ने, सिद्धार्थ ने, उस तरीके से इनको सांसारिक जीवन से जोड़ने का प्रयास नहीं किया जैसे कि महात्मा बुद्ध के पिता ने किया था। कि ये दो भाई थे, बड़ा भाई था नंदीवर्धन, कि राजा वही होना था, तो ये तो राजकुमार था केवल, तो राजकुमार वाला जीवन व्यतीत किया। शादी विवाह हुई। शादी किस हुई मैंने बताया भी आपको, नाम आया था ना, यशोदा। से विवाह हुआ, यशोदा से विवाह हुआ। विवाह के बाद एक पुत्री हुई जिसको प्रियदर्शिका, एक नाम और मिलता है इसका, अयोध्या करके कुछ नाम है। क्या देही नाम है, क्या है, अयोध्या। इनाम भी किनका है, प्रियदर्शिका का। ठीक, इनकी पुत्री का विवाह जामाली नामक युवा से हुआ। जामाली नामक युवा से, किसका, प्रियदर्शी हुआ। तो इनके दामाद बने महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई, अपने अग्रज नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर सन्यासी हो गए, यानी यति धारण कर लिया, सन्यासी हो गए महावीर स्वामी। जब महावीर स्वामी सन्यासी हो गए तो वो जब बिहार की बात है, घूमे फिरे, उनके साथ एक व्यक्ति हो जो वह शिष्य बना, का नाम था मक्खाली गोसाल। मक्खाली गोसाल ये महावीर स्वामी का शिष्य बना। 6 वर्ष तक इन्होंने इसी के साथ तपस्या करी। महावीर स्वामी दोनों ने एक साथ तपस्या करी। जब दोनों ने एक साथ तपस्या करी, महावीर स्वामी और मक्खली गोसाल ने, लेकिन कुछ विषय को लेकर इनकी अनबन होगी और ये छोड़कर चले गए। चलो भाई हम जा रहे हैं। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध को छोड़कर 5 लोग चले गए थे, 5 ब्राह्मण लोग, वो 5 ब्राह्मण इसलिए चले गए थे क्योंकि महात्मा बुद्ध ने किससे,
चुंद नामक लोहार की पुत्री से, जो शुद्ध एक लोहार था, सोनार था, उसकी पुत्री से खीर ग्रहण कर ली थी। लेकिन ये चले गए किसी मत को लेकर कि भाई महावीर स्वामी आपकी बात सही नहीं है, हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। एक्चुअली महावीर स्वामी यानी वर्धमान जो थे, ये जब इन्होंने संन्यास लिया और ज्ञान प्राप्ति तक लगभग 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करी, और ये कहते हैं 12 वर्ष तक इन्होंने वस्त्र ही नहीं बदले, एक ही वस्त्र में रहे 12 साल, 12 वर्ष तक। देखिए आप, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब वस्त्र त्याग ही दिए, वस्त्र पहने ही नहीं। क्यों नहीं पहने बताऊंगा अभी। तो 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करी, यानी 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? अच्छा बताऊंगा अभी आपको। जितना मखली गोस्वामी जो छोड़कर चले गए, इन्होंने एक अलग संप्रदाय बनाया, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय, इसे नियतिवादी संप्रदाय भी कहते हैं। मखली गोसाल ने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो संप्रदाय बना, उसमें कहा अब जो होना वो होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होना। यानी जो नियत है उससे कोई टाल नहीं सकता, और जो होना नहीं है वो कोई कर नहीं सकता। तो ये नियतिवादी बन गए। कौन? आजीवक संप्रदाय। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए बिहार के बराबर की पहाड़ियों में, मतलब बराबर पहाड़ियों में 2 गुफाएं भी बनवाई थी। वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी के लिए बनवाई थी। आजीवक संप्रदाय का एक बड़ा अनुयायी बना है बच्चों, आप जानते हैं, अशोक का पिता बिंदुसार। अशोक का पिता बिंदुसार कौन, किसका अनुयायी था? वो इसका अनुयायी था। कौन? अशोक का पिता बिंदुसार किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। ठीक, अच्छा। अब जो इनको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वर्धमान को, वो ज्ञान प्राप्त हुआ 42 वर्ष की अवस्था में। कहां पर? जृंबिका गांव में। जृंबिका गांव में रिजुपालिका नदी के किनारे, कुछ लोग इसको जंबिका भी बोलते हैं ना, कुछ लोग ये भी बोलते हैं जंबिका, जृंबिका, रिजुपालिका, रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी जो थे, पहले 1 साल तक वट वृक्ष के नीचे बैठे, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। कौन? महावीर स्वामी। 1 साल तक कुछ नहीं हुआ। 11 साल साल के वृक्ष, एक पुराना मंदिर था, उस मंदिर में ये पेड़ था साल का, उसके किनारे, उसके नीचे बैठे, और यहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। साल के वृक्ष नीचे रिजुपालिका नदी है और जुम्बिका गांव में। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये वर्धमान यति सन्यासी कहलाए, संत पहले हो ही गए थे। जिन कहलाए, अपनी इंद्रियों में विजय प्राप्त कर ली। अर्थ कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधन से, अंदर और बाहर के बंधनों से मुक्त। और कैवलिन कहलाए। कैवलिन क्या कहलाए? कैवलिन कहलाए। कैवलिन इसलिए कहलाए क्योंकि जैन धर्म में जो कैवल्य, जो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। कैवल्य, कै अदव्य ये ल, कैवल्य कहते हैं। कैवल्य, कैवल्य, कैवल्य कहते हैं किसको? ज्ञान प्राप्ति। तो यहां क्या करे? वो कैवलिन कहलाए। कैवल्य ज्ञान प्राप्ति है, तो निर्वाण बौद्ध धर्म में यहां पर क्या है? कैवल्य। कैवलिन की ज्ञान प्राप्त कर लिया। अहर्थ योग्य बन गए। अहर्थ मतलब योग्य हो गए। अब वो दूसरों को, यानी जो उपदेश दे सकते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ अभी देखेंगे, है ना। जिन कहलाए, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। निग्रंथ कहलाए, यानी अब अंदर और बाहर के बंधनों से मुक्त हो गए। ठीक, अच्छा। अब जब ज्ञान प्राप्त होता है, तो ज्ञान प्राप्त के बाद क्या होता है बच्चों, जानते हैं आप?
ये तो हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए, क्या होता है, अपना ज्ञान देते हैं किसी को, उपदेश देते हैं किसी को, है ना। इतना जब आप पढ़ लेते हो, पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, तब तक यार आप किसके सामने मैं भड़ास निकालूं अपनी। आज तो भाई सुबह से शाम तक 8 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा है, बहुत अंदर धस लिया, अंदर घुसा लिया, अंदर बहुत सारा ज्ञान। जब तक उसकी व्याख्या नहीं करोगे, उसका बखान नहीं करोगे, अंदर उल्टियां लगी रहेंगी। लेकिन महावीर स्वामी को जो उपदेश मिला, जो ज्ञान मिला, हम जो देख रहा, जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान से जन कल्याण का काम उन्होंने किया, जनता को कल्याण करने के लिए। जैन धर्म की प्रासंगिकता आज सबसे ज्यादा है बच्चों। अगर आज सभी लोग जैन बन जाएं, जैन धर्म के अनुयायी बन जाए, तो दुनिया से झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। दुनिया में केवल मानव कल्याण, जन कल्याण की ही बात होगी, लोग लड़ेंगे ही नहीं आपस में। अगर आज सारी दुनिया का जैनीकरण हो जाए, जैन बन जाए, तो जैन केवल प्रकृति को ही नहीं बचाता, जैन मनुष्य को मनुष्य से बचाता है, जैन शोषण से बचाता है, असमानता से बचाता है। ये सब ज्ञान महावीर स्वामी को हुआ, जो अब हम बताएंगे। महावीर स्वामी ने सबसे पहला उपदेश अपना राजगृह, राजगृह के पास ना एक तो पर्वत विंध्याचल, ये पर्वत था विविधाचल, विविधांचल, विविधाचल, विविधाचल एक पर्वत है, विप्ता। कौन सा, विप्ताचल, विप्ताजल, विप्ताचल है शायद उसका नाम। विप्ताचल पर्वत पर अपना पहला उपदेश दिया, राजगृह के पास पड़ता है। पहला उपदेश 11 लोगों को दिया था। ठीक, सबसे जो पहला शिष्य बना वो जामाली बना, और जो पहला विरोधी बना वो भी जामाली ही था। घर का ही तो भेदी लंका ढाता है, बताऊंगा अभी क्यों बना था भेदी, जामाली बना। उसी दौरान वहीं पर एक दधि वाहन राजा था, कहां का, चंपा का। चंपा किसकी राजधानी थी, अंग राज्य की राजधानी। तो अंग का राजा था दधिवाहन, ये जैन धर्म का अनुयायी बना, शिष्य बना, और इसकी पुत्री चंदना जैन महावीर स्वामी की पहली महिला शिष्या बनी। याद रहेगी बात, चंदना महावीर स्वामी की पहली महिला शिष्या है ये, जो दधिवाहन की पुत्री थी, जो एक राजा था चंपा का, अंगराज्य का। तो ये बनी उनकी पहली महिला शिष्या। कौन, चंदना। जामली पहले शिष्य थे। विप्ताचल में पहला उपदेश दिया था, जो कहां पड़ता है, राजगृह के पास पड़ता है। बस भाई, राजगृह में के पास पड़ता है। यहीं पर इन्होंने एक संघ बनाया, जिसको जैन संघ कहते हैं, और इनके समय जैन संघ में 11 गणधर थे। कौन थे, 11 गणधर। गणधर का मतलब था ना, सिर्फ जैन संघ था, जैन मठ था, वो बौद्ध मठ था, तो उसमें कोई ऐसे अध्यक्ष नहीं होते थे। महात्मा बुद्ध अपने बौद्ध धर्म अपने होते समय बौद्ध मठ के आजीवन अध्यक्ष रहे। उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के अध्यक्ष जैसे आनंद हुए, उसके बाद फिर अलग अलग होते चले गए। लेकिन उसमें इस तरह की परंपरा नहीं थी, क्योंकि जैन जो बौद्ध संघ था वो गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। वहां सारे काम लोकतांत्रिक तरीके से होते थे। ठीक, अच्छा, अब यहां पे जो है, जो गणधर है, 11 गणधर थे। इन 11 गणधर यानी 11 समूह के अध्यक्ष थे। ये समूह अलग अलग काम करते थे। जैसे महावीर स्वामी कहां जाएंगे, कि महावीर स्वामी भी 12 महीने में से 8 महीने ही लगातार प्रचार करते थे, और 4 महीने की जो वर्षा ऋतु होती है उसमें वो केवल किसी बड़े नगर में जाकर निवास करते थे। तो इस साल कहां निवास करना है, किसको अनुयायी बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारे गणधर तय करते थे। ठीक, अब जो जाममाली का जो विद्रोह हुआ बच्चों, किसका विद्रोह, जो जाममाली का विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के पीछे एक महात्मा वो महावीर स्वामी का एक सिद्धांत था।
महावीर स्वामी ने कहा कि जैसे हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो समझ लो वो खत्म हो गया, जबकि जामाल का नहीं, जब तक कार्य समाप्त ना हो जाए उसे समाप्त नहीं माना जाना चाहिए। महावीर स्वामी कहते नहीं, जैसे हमने कोई चीज शुरुआत कर दी किसी बात की तो समझ लो वो अंत हो गया, उस काम की हमने अंतिम कर दिया, खत्म हो गया काम। जबकि क्या कहा जामाली नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए जामाली ने महावीर स्वामी से अलग होकर एक संप्रदाय बनाया था। किसने? जामाली ने। इसलिए बोलते हैं अब जामाली पहला व्यक्ति जिसने विद्रोह किया था। जैसे देवव्रत था किसके समय? महात्मा बुद्ध के समय, तेरा भाई था उनका, उन्होंने बौद्ध संघ में महात्मा बुद्ध के होते हुए संघ का अध्यक्ष बनने का प्रयास किया था। तो इसलिए महात्मा बुद्ध ने उनको अपने संघ से बाहर जाओ भाई, तुम बाहर जाओ, हमारे होते कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा यहां का, मतलब इस तरह की बातें थी। ये जामाली हुए। अब जो महावीर स्वामी के जो उपदेश मिले, जो उन्होंने उपदेश दिए, जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी, उन शिक्षाओं में कौन सी बातें थी वो मैं आपको दो चार बातें यही बता देता हूं। एक तो याद रखो बच्चों, महावीर स्वामी का मत अनेकांतवाद पर आधारित है। अनेकांतवाद। उन्होंने भी महात्मा बुद्ध की भांति इस संसार को, इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा रचित नहीं माना। उन्होंने कहा कि संसार को बनाने में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि ईश्वर है नहीं। यह संसार, यह ब्रह्मांड अनादिकाल से ऐसे चला आ रहा है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। इसके दो चक्र होते हैं हर संसार में। उन दो चक्रों में से प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर होंगे हमेशा, और 63 सलाका पुरुष होंगे। सलाका पुरुष होंगे। अब ये सलाका पुरुष कौन है भाई साहब? सलाका पुरुष महान लोगों को कहा गया है। महान लोगों को, जो मानव के कल्याण का काम करेंगे, जो मानव को सही दिशा दिखाएंगे, उन्हें बोला गया सलाका पुरुष। क्या बोला गया? सलाका। ऐसे हर काल में होना है, ये महावीर स्वामी ने कहा। महावीर स्वामी ने बौद्ध धर्म की भांति तो वैदिक कर्मकांड पर बहुत ज्यादा प्रहार नहीं किया, लेकिन इन्होंने वेदों की वास्तविकता को मानने से इंकार कर दिया, इसलिए इनको भी नास्तिक कहा गया। कर्मकांड का विरोध किया। महावीर स्वामी ने जो 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य दिया, सत्य अहिंसा दिया, ये सब महाव्रत थे जो जैन भिक्षुओं के लिए थे या भिक्षुणी के लिए थे। ठीक है ना? जो गृहस्थ थे उनके लिए 5 अनुवर्त होते थे। कैसे 5 अनुवर्त थे? उनके लिए 5 अनुवर्त, यानी जो ब्रह्मवर्त हैं उनमें थोड़ा बदलाव करके उदार बनाकर अनुवर्त दिए गए थे। तो वो 5 महाव्रत कौन से थे अभी हम चर्चा करेंगे। उनमें अनुवर्त में क्या परिवर्तन किया गया हम चर्चा करेंगे। उससे पहले महावीर स्वामी की पूरी जीवनी पूरी करते हैं। ज्ञान प्राप्त हो गया, पहला उपदेश दे लिया, लगातार उपदेश देते रहे, बहुत लंबे समय तक उपदेश दिए। इनकी जो मृत्यु हुई वो पावापुरी में हुई, पटना के पास पड़ता है पावा, है ना? इनकी मृत्यु वहां हुई। महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी जैन धर्म जो है बच्चों, आज के दौर में भी जैन धर्म अपने आप में सबसे प्रासंगिक माना जाता है। कैसे? चर्चा करते हैं। देखिए, मृत्यु पावापुरी में होगी। महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, वो मृत्यु कहां हुई थी? पावापुरी में हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है। जो 5 महाव्रत थे पहले वो देखते हैं। पहला व्रत था सत्य, सत्य। दूसरा अस्त्य, तीसरा दूसरा अहिंसा, सत्य अहिंसा। तीसरा अस्त्य। तीसरा अपरिग्रह। और चौथा, 5वां
ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 हैं। ये 5 महाव्रत है। सत्य मतलब कि हमें सत्य बोलो, कभी झूठ ना बोलो, सत्य का साथ दो, सत्य झूठ में हमें सत्य को चुनो, सही रास्ता अपनाओ, सही दिशा में जाओ, कोई भी गलत काम ना करो। ये 5 महाव्रत उन 3 जो ना, जो बोलते हैं त्रिरत्न, त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम, धम्मम और संगम। संगम मतलब संघ के लिए। जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक, सम्यक पहले दर्शन होता है, सम्यक दर्शन यानी विश्वास, फेथ, सम्यक ज्ञान, नॉलेज, सही नॉलेज हो, और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, सही आचरण, कैरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। जब आप इन 5 महाव्रत का पालन करोगे तो ये तीनों भी आपके साथ पालन हो जाएंगे। अरे आप ये तीनों हो तभी आप इनका पालन कर पाओगे। विश्वास आपको है, फेथ आपको है अपने तीर्थंकरों की कही हुई बातों पर, क्योंकि जैन धर्म में जो ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा बोलते हैं ज्ञान कहां से मिलता है, ज्ञान कितने प्रकार का होता है। इस ज्ञान मीमांसा में जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए। एक प्रत्यक्ष स्रोत, हमें ज्ञान प्रत्यक्ष मिलता है, जो हम देखते हैं वही सत्य होता है। एक अनुमान बताया कि अनुमान से ज्ञान मिलता है, और एक ज्ञान बताया वचन, जो तीर्थंकरों के वचन है वो भी ज्ञान है। अगर आपको विश्वास है, सही सटीक विश्वास है, तीर्थंकरों पर वचन पर विश्वास रखिए आप। अनुमान का ज्ञान भी इन्होंने ज्ञान माना, प्रत्यक्ष माना। जबकि जो चार्वाक हुआ है, भौतिकवादी दार्शनिक, उसने ज्ञान का एकमात्र स्रोत माना प्रत्यक्ष। अनुमान को खारिज कर दिया, वचन तो उसने माना ही नहीं किसी का। उसने कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कहीं किसी पहाड़ी पर धुआं चल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब वहां आग है। बिना आग के धुआं नहीं निकल सकता। बोलते हैं धुआं है तो इसका मतलब आग है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये चार्वाक ने कहा। चार्वाक ने ज्ञान का केवल एक स्रोत माना प्रत्यक्ष, और उसने नहीं माने। महावीर स्वामी ने तीनों स्रोत माने, प्रत्यक्ष भी, अनुमान भी और वचन भी, और त्रिरत्न माने, दर्शन, ज्ञान, आचरण। ये तीनों होने चाहिए, तब आप इन 5 महाव्रतों का पालन कर पाओगे। सत्य, सही रास्ता चुनना। कौन चुना सही रास्ता? जो सही आचरण का होगा, जो ज्ञानी होगा, जो विश्वासी होगा। हिंसा, प्राणी यानी चींटी मात्र की भी अहिंसा नहीं करना है। कारण क्या है? जैन धर्म प्रत्येक जीव में आत्मा का वास मानता है। वो चींटी मात्र में भी आत्मा, कि चींटी की भी आत्मा होती है। मनुष्य की तो आत्मा है ही, चींटी की भी आत्मा होती है। कहीं ना कहीं पर्यावरण को संरक्षित करने की बात है कि आप किसी प्राणी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जब जैन मुनि चलते हैं तो सामने झाड़ू लगाते हैं, तब चलते हैं, कोई भी कीड़ा उनके पैर के नीचे ना आ जाए। जैन मुनि शाम को 6 बजे के बाद, यानी सूरज छिपने के बाद नहीं खाते, ताकि कोई खाने से कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर ना चला जाए। यहां पर एक वो लगा के रखते हैं मास्क, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर ना आ जाए। और किसी जैन मुनि कोई बीमार पड़ जाए, उसे एंटीबायोटिक खानी पड़ जाए, तो एंटीबायोटिक खाने के बाद, दवाई खाने के बाद प्रायश्चित करता है, अपने शरीर को क्लेश करता है, शरीर को तकलीफ पहुंचाता है ठीक होने के बाद, ताकि जो उसके अंदर गया कर्म, जो उसके अंदर पाप गया, वो धुल सके, वो समाप्त हो सके। उसे बोलते हैं काया क्लेश। अभी देखेंगे आगे। सत्य, सही बोलो। अहिंसा मतलब बिल्कुल भी हिंसा नहीं करनी है। इसने सबसे ज्यादा जोर अहिंसा पे ही दिया। इन 5 में अहिंसा पर जोर क्या दिया? सबसे ज्यादा दिया। इसीलिए आपको पता होगा कि सैनिक और किसान जैन धर्म की ओर आकर्षित नहीं हो पाए। नहीं किसान हुए, नहीं कौन हुए? सैनिक हुए। कि सैनिक का काम भी मारने का है, किसान का काम भी खेती करने का, वहां भी कीड़े मकोड़े मरते हैं।
तो ना तो कृषक आकर्षित हुए, ना कौन क्षत्रिय, क्षत्रिय तो हुए जो राजा महाराज थे, वो तो नाम के लिए थे कि हमारे चलो हम जैन धर्म के अनुयायी हैं। वो उपासक थे, वो जैन मुनि नहीं थे। ठीक, अच्छा। अब अहिंसा पर जोर ज्यादा है। अस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना, किसी का भी सामान उसकी आज्ञा के बिना नहीं लेना चाहिए, किसी का भी सामान किसी की भी आज्ञा के बिना नहीं लेना चाहिए, चुराना नहीं चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है? अस्ते, अपरिग्रह, यानी आवश्यकता से अधिक संपत्ति अपने पास नहीं रखनी चाहिए। जितनी आपकी आवश्यकता हो उतनी आप रखो, उसे बोलते हैं अपरिग्रह। यानी एक सीमा से अधिक संपत्ति आपके पास नहीं होनी चाहिए। जब आपके पास संपत्ति होती है तो संपत्ति के प्रति आकर्षण होता है, आकर्षण से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से इस संसार से लगाव पैदा होता है, और यही लगाव इस दुनिया में बार बार आने का कारण है। किसने कहा? अपरिग्रह ने, कि अपरिग्रह से आप संपत्ति कमाओगे, मेरा मकान, मेरी BMW गाड़ी, मेरा ये मेरा वो, उनसे आपका आकर्षण बढ़ेगा, उनके प्रति आप आसक्त होगे, आपकी तृष्णा जागेगी और आपके अंदर क्रम प्रवेश कर जाएगा। वही क्रम फिर आपको दोबारा इस जीवन में लेकर आएगा। ये अपरिग्रह है। लेकिन क्या इसका पालन सब लोग करते हैं? नहीं करते। ज्यादातर व्यापारी कौन है? जैन है। संपत्ति नहीं कमाते हो? कमाते हैं संपत्ति। बेल्जियम एक देश है, बेल्जियम, वहां बहुत सारे जैन मुनि जैन हैं, और ये कहते हैं जो सबसे अमीर व्यक्ति जो समूह है बेल्जियम के अंदर वो जैन ही है। दुनिया में लगभग 35% के आसपास जो हीरा व्यापारी है, जो हीरे का व्यापार करते हैं, हीरे को तराशते हैं, वो जैन ही है। कोई भी जैन आपने कभी भी कमजोर नहीं देखा होगा, संपत्ति प्रॉपर्टी वाला देखा होगा हमेशा। तो कहां चले गया अपरिग्रह? तीनों उपासक हैं, उनके लिए अनुव्रत है। ये जो है, जो चीजें हैं, ये केवल जैन मुनियों के लिए हैं, जो जैन धर्म में दीक्षित होते हैं, जो जैन मुनि बनते हैं। और जैन मुनि बनना इतना आसान नहीं होता है। जितना बाल हाथ से उड़वाते हैं, बाल, दाढ़ी के बाल भी हाथ से उड़वाते हैं, ऐसे पूरे चेस्ट के इधर उधर के बाल सब ना इसे उठवाएंगे, ऐसे उखाड़ते हैं, सिर में घाव हो जाते हैं, घाव। तो जैन धर्म में दीक्षा लेना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, तकलीफदायक होता है। फिर जैन धर्म में ये मानते हैं कि शरीर को जितनी आप तकलीफ दोगे, आत्मा उतनी पवित्र होगी, आत्मा उतना ही इस शरीर को नफरत करेगी। और जब इतनी तकलीफ दे लोगे, संतारा विधि से अपने प्राण त्याग दोगे, उसे संलेखना भी बोलते हैं, संलेखना, बताओ बाद में क्या होती है संलेखना विधि, अपने प्राण त्याग दोगे तो आत्मा इस शरीर में आएगी ही नहीं। अरे इतना खराब शरीर, गर्मी भी लगती है, कपड़े नहीं पहनते, नंगे रहते हैं, सर्दी में भी गर्मी में भी, पसीना भी आता है, बाल भी ऐसे नोच डालते हैं, मैं इस शरीर में नहीं आऊंगी, जाइए, मैं तो आप हमेशा ऊपर रहूंगी, मैं कोई शरीर धारण नहीं करूंगी। काया क्लेश इसलिए करते हैं, इसलिए अपने शरीर को तकलीफ देते हैं कि आत्मा आपके शरीर में रहना पसंद ना करे। आज जब आप लगातार वर्जिश करोगे, एक्सरसाइज करोगे, मीठी मीठी चीज खाओगे, शहद खाओगे, ठीक है ना, पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे, तो आत्मा छोड़कर जाएगी क्या? जब आप खाते हो बढ़िया खाना तो क्या बोलते हो? आत्मा तृप्त होगी, भाई आज तो मजा आ गया। आत्मा को इतना अच्छा खिलाओगे, है इतना अच्छा खिलाओगे तो आत्मा छोड़कर जाएगी? नहीं जाएगी। आपने देखा होगा जब किसी ना किसी आदमी के या किसी औरत के अंदर भूत आ जाता है तो उसे गंदी गंदी चीज खिलाते हैं, मारते हैं उसको कि भाग जाए आत्मा इसमें से निकलकर। किसी के अंदर भूत आ गया, तुम उसे कहो ले रसगुल्ला खा ले, तो क्या बोलेंगे लोग बाग? अरे रसगुल्ला मत खिला इसको भाई, जाएगी नहीं छोड़ के। इसका मतलब आत्मा शरीर को पसंद नहीं करती है। जिम विम करना छोड़ दीजिए, शरीर को क्लेश दीजिए, कष्ट दीजिए शरीर को। जैन धर्म वाला नहीं, वैसे वाला, पढ़ाई वाला, मेहनत वाला, है ना। चलिए, तो अपरिग्रह का अर्थ मैंने आपको बता दिया, संपत्ति एक सीमा से अधिक न रखना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि ब्रह्मचर्य मतलब कठोर जीवन व्यतीत करना, यानी किसी स्त्री तरफ गलत निगाहों से ना देखना, उसके साथ संसर्ग करने का विचार अपने दिमाग में न लाना,
है ना, एकदम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, कि जहां भी बोलते नहीं देखा अरे लड़कों कॉलेज है चलो ही थोड़ी देर खड़े होते हैं, चलो ही कुछ दिख जाए अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ब्रह्मचर्य नहीं है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगा, आत्मशक्ति बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, ये होता है ब्रह्मचर्य। तो 5 है, इन सबका हूबहू पालन करना पड़ता है जैन मुनियों को। लेकिन जो गृहस्थ हैं, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो गृहस्थ प्राणी है, जो घर के अंदर रहता है, उनके लिए 5 इसी प्रकार के अनुवर्त है कि भाई वो सत्य तो चले, पर अगर कई बार असत्य बोलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अहिंसा की थोड़ी मोटी अहिंसा तो हो सकती है। मान लिया कोई बेचारा जैन व्यापारी है, दुकान कर रखी उसने, उसे सारा दिन टाइम नहीं मिला भोजन करने का, तो 9 बजे 10 बजे भोजन करेगा ही ना, तो उनके लिए छूट होती है। तो अनुव्रत को बोलते हैं जो महाव्रत की अपेक्षा तो छोटे से, यानी जिनमें उदारता बढ़ती गई, उन्हें अनुव्रत कहते हैं। अहिंसा कर सकता है, यानी किसी को मार दिया, हंसते, चोरी क्या वो चोरी कर सकता है क्या? नहीं, चोरी नहीं कर सकता अभी। लेकिन वो किसी का सामान, और बाबा तेरा सामान ले लो, खाने ले ले यार, या किसी अगर दोस्त है कोई भी है तो सामान भाई बिना उसके आगे के इस्तेमाल कर सकता है। यानी अनुवर्तों में जो होता है इनमें उदारता बढ़ती गई है। परिग्रह है, मेरा तमाम बड़े बड़े व्यापारी हैं, अपनी उनकी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता से अधिक संपत्ति अपने पास है उनके पास, तो उन्होंने तो एब्रिग्रह का पालन नहीं किया, यो गृहस्थ है, ऐसा कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य जो मर्जी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सीमा में रहकर करिए। तो अनुवर्त का मतलब है कि अगर आप जैन हैं तो आपको यह बात माननी पड़ेगी, पर अगर आप गृहस्थ जैन हैं तो आपको इनमें थोड़ी सी छूट मिल जाती है। ये 5 महाव्रत और 5 अनुव्रत हो गए, अरे त्रिरत्न हो गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यानी फेथ, विश्वास होना चाहिए आपको, ज्ञान आपको नॉलेज होनी चाहिए चीजों की, और आचरण आपका कैरेक्टर सही होना चाहिए। यही आपकी ज्ञान में मानसा है। ये बच्चों तो 5 उसकी जो बेसिक चीज थी वो थी। अब जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जैन धर्म के अंदर जो चीजें हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं, एक तो असराव, एक संवर, निर्जरा, असराव, संवर, निर्जरा, निर्ग्रंथ, अनेकांतवाद, सयादवाद, पुद्गल, जीव, अजीव, जीव अजीव, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, ये थी जैन धर्म की जीवनी और जो उनके मेन छोटी सी चीजें थी, जो उनके उपदेश थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी पूरी जैन धर्म के जो उपदेश हैं वो रहेंगे, और जो बातें हो रह गई वो बताऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, देखो जैन धर्म आपको मैंने बहुत सही तरीके से पढ़ाया है, इन्हीं से बाहर आपका कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, है ना। जो कुछ चीजें छुट्टी हुई है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।